ॐ विश्वानिरेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्र तन्न आसुव। भूल कर भी ना करें ये गलतियां जिससे देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चले जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। और जिस घर में लक्ष्मी नहीं रहती उसका क्या हाल होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए वो राजा को भी रंक बना देती है। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके कारण माँ लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती हैं। तो इन बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना है, भूल कर भी ऐसा ना करें। पहला, बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर नहीं रखने चाहिए और कभी भी रात्रि को झूठे बर्तन सुबह के लिए नहीं रखने चाहिए। रात्रि में ही उन्हें साफ कर कर लगा देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। दूसरा, उत्तर दिशा में होते हैं देवता कुबेर और धन की माता लक्ष्मी जो धन और समृद्धि के कारण होते हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखें। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें, इससे धन लाभ होता है और घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीजें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज होंगे। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। इसके अलावा तीसरी चीज है जिसे हमेशा ध्यान रखें, आप रसोई में गैस प्रयोग करते हैं या चूल्हा, कभी भी उस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है, समाज में सम्मान होता है अगर आप चूल्हे को साफ रखेंगे। और यहाँ पर पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन और मंदिर सबसे पवित्र होते हैं, इसमें देवी देवताओं का वास होता है। तो भूल कर भी झूठे बर्तन या खाली बर्तन ना रखें। इसके अलावा सूर्योस्त के पास में यानी सूर्यास्त के बाद में अगर आप घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक होता है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है। और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं, घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी भी पड़े तो घर की गंदगी को अलग भरकर रखें और सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। इसके अलावा आप पूजा में चंदन का प्रयोग तो अवश्य करते होंगे, लेकिन कभी भी चंदन को एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण नाराज हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। धन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो दोनों हाथों से चंदन को घिसें, सीधे भगवान को न लगाएं। घिसने के बाद पहले उसे किसी बर्तन में निकालें और फिर भगवान को और माता को लगाएं। चंदन को पात्र में रखने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना है, शास्त्रों में बताया गया है खाली माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, हमेशा लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करें। भगवान विष्णु के साथ ही पूजा करें, क्योंकि इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। और शास्त्रों में अगला बताया गया है कि सोने के समय निर्धारित है, सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और रात्रि के समय सोना चाहिए। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम होता है। इस वक्त सोना या लेटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं रहेंगे। और माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख शांति मिलना संभव नहीं है। तो बोलिए हमारे साथ, ओम
लक्ष्मी नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ लक्ष्मीदेव्यः नमः।